अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अयान अख्तर और आप देख रहे हैं गपशप ऑफिशियल टीवी। जी नाज़रीन, बल्दियाती इलेक्शन हुआ है 15 जनवरी को और हमारे साथ वाइस चेयरमैन और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मौजूद है। यहाँ से ये UC5 से मुंतखब हो गए, तो आज चेयरमैन साहब से बात करते हैं कि अपने इलाके में क्या तब्दील लाने वाले। तो चलते आज पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे आप? खैरियत से? करम है अल्लाह पाक का। आप UC5 तहरीक इंसाफ से जीते हैं, तो अपने इलाके में क्या तब्दील करना चाह रही हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से UC5 की तरफ से मैं मलिक अख्तर गुलशेर चेयरमैन का उम्मीदवार था। तो मेरे पास तमाम पोलिंगों से जो है 11-12 फॉर्म आ चुके हैं। जी जी। तो मैं 11 फॉर्म आपको दिखाना चाहूँगा। 11-12 फॉर्मों से मैं जो है ये UC विन कर चुका हूँ, UC5। तो मेरे साथ जो है वो मेरी टीम थी। सर सुहेल हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सॉरी, और राना काशिफ हैं, अली कुरैशी हैं, और मुनसिफ भाई हैं, और शफीक भाई हैं मेरे साथ काउंसलर। तो मैं इन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हम ये UC विन कर चुके हैं। अच्छा, अपने वोटर को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपको वोटिंग देकर कामयाब करना है? मैंने आपको इससे पिछले भी बोला है कि इंशाल्लाह लोगों की सोच से बेहतर उतरेंगे और ईमानदारी से तहरीक इंसाफ और जो हमारे तहरीक इंसाफ के सदर हैं इमरान खान साहब, उनका जो विजन है उस पर काम करेंगे ईमानदारी से। इन चोरों के खिलाफ निकले इंशाल्लाह, ईमानदारी से काम करेंगे। पीपल्स पार्टी ने कल बहुत धांधली करना चाहिए और धांधली करी भी। तमाम पोलिंगों पे इन्होंने धांधली करना चाहिए, करी भी, उसमें ये पकड़े भी गए। लेकिन अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। ये 11-12 फॉर्मों से हम जीत चुके हैं UC5। जी नाज़रीन, मेरे साथ चेयरमैन साहब मौजूद थे और तहरीक इंसाफ से मेरे साथ वाइस चेयरमैन भी मौजूद थे, सर सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सर, आप तो वैसे भी समाजी कारकुन हैं और तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का क्या इरादा रखा था आपने? देखिए, बात यह कि खान साहब ने हमेशा कहा है कि इस मुल्क के अंदर जब तक इंसाफ का निज़ाम यकसा नहीं होगा, अमीर और गरीब के लिए एक जैसी सज़ा नहीं होगी, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और आपको पता है इस मुल्क के अंदर काबिज 16 जो चोरों का टोला है, जो गुलामों का टोला है, उन्होंने हमेशा जो है इस मुल्क में नाजायज़ गलत ज़राए से हुकूमत में और इक़्तिदार में आने की कोशिश की है। कल कराची शहर के अंदर जिस तरीके से इन्होंने एक मुनज़्ज़म अंदाज से धांधली करी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसके बावजूद हमारे टाइगर्स ने, UC5 के टाइगर्स ने हर पोलिंग स्टेशन पे पहुंच के अपने वोट का जो है हिफाजत की और इन डकैतों से, इन चोरों से अपने वोट को बचाया। धांधली के बावजूद अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया। अकॉर्डिंग टू फॉर्म 11 हमने ये UC विन की है और हम इसके ऊपर अपने तमाम औरंगी टाउन के कारकुनान को भी मुबारकबाद देते हैं। ख़ास तौर पर UC5 के जितने मेरे कारकुन हैं मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने पोलिंग के दिन काम किया और हमारी सीट को हमें सर, हम देख रहे थे कि बल्दियाती इलेक्शन में जैसे MQM बाइकाट किए थे, तो हम मीडिया वाले के 60% लोग वोटिंग नहीं दिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारे बहुत बड़ा इसमें दुख और अलमिया का मसला है कि जब तक आप जो है अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे और हक और सच के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे और फिर उसके बाद ये इस चीज़ का ढंढोरा पीटना कि हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती और हमारे साथ इस तरीके का हो रहा है, ये लोगों को निकलना चाहिए, लोगों की अवेयरनेस आनी चाहिए। क्योंकि जब अपने लिए आप खुद नहीं निकलोगे, खुदा उस कौम की कभी हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद ना बदलना चाहे। पता है कल के दिन इलेक्शन था 15 जनवरी को, तो आप लोग माशाल्लाह चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़े, तो क्या कल परेशानी का सामना करना पड़ा है? देखिए, मैंने आपको इस तरीके से बताया कि ये कभी भी जो है अवामी ताकत से अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बन के नहीं आते। इन्होंने हमेशा चोर रास्ते ढूंढे कि जहाँ से इनको जो है मौका मिले और धांधली के ज़रिए से और ये इक़्तिदार में और मनसब पे आने की कोशिश करते हैं। कल हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोशिश इन्होंने की कि वहाँ हम दाखिल हों, ठप्पे लगाएं, लेकिन हमारे टाइगर्स हर पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे। हमारे चेयरमैन, मैं, मेरे काउंसलर एक एक पोलिंग स्टेशन पे दौड़ रहे थे और इनकी जो है हम बिल्कुल इनके पीछे लगे हुए थे और हमने इनको कहीं पे भी इस तरीके के मौके फराहम करने के नहीं दिए। लेकिन बहरहाल फिर भी एक आध जगह इन्होंने बहुत हाई लेवल के ऊपर ये जो इन्होंने किया है और उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बैठे हुए हैं और हम अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे हैं। एविडेंस दिखा रहे थे आप मुझे, तो ये कल के हवाले से देखिए, हमारे पास जो अभी तक हमारा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का फॉर्म 11 के हवाले से हमने अपनी UC विन कर ली है। लेकिन हमारे काउंसलर हैं वार्ड 3 के, उनके ऊपर इन्होंने एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर तकरीबन 500 वोट इन्होंने जो है ना वो जाली वहाँ पर इन्होंने डालें। उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम जो है RO से और अपने इलेक्शन कमीशन अमले से रब्ता कर रहे हैं ताकि वो हमारी सीट जी जाए, वो हमें जीती हुई है हमारी सीट, वो हमें वापस की जाए। सर, हम देख रहे होते हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोग परेशान हैं, गटर बह रहे होते हैं, रोड डैमेज है,
अपने इलाके में आप ऐसा क्या इकदाम करेंगे जो लोगों को अच्छा कर लगेगा? यानी देखिए मैंने आपको पहले एक बात बताई है कि जो लोग नाजायज़ और गलत ज़राए से आते हैं हुकूमत के अंदर, उनका काम सिर्फ ये होता है कि उन्हें अपने आप को बनाना पड़ता है। अब माजी के अंदर देख लें कि जितने लोग पहले किन पार्टियों में थे वो मिडिल क्लास के लोग थे, आज उनके दुबई में और अमेरिका में और लंदन में उनके कारोबार चल रहे हैं। तो ये पैसा अवाम पे लगाना चाहिए था, उन्होंने अपनी ज़ात पे लगाया है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लगाया है, कौम के बच्चों के मुस्तकबिल पे नहीं लगाया। अगर ये पैसा हमारे इलाके के अंदर लगता तो ये हमारे इलाके की ये कंडीशन ना होती। वोटर से मैं यही करूँगा जिन्होंने भी इस सबसे पहले क्या करेंगे अपने हल्के में? सबसे पहले सबसे पहले हमारा काम होगा, हम मोहल्ला कमेटियाँ बनाएंगे, जो हमारी ताकत बनेगी हम मोहल्ले मोहल्ले तक जाएंगे। आपके इलाके में मैं भी ये भी सुना हूँ कि मंशियात रेगुलर बिक रहे, तो इसके ऊपर क्या? मैंने आपसे ये कहा ना कि देखें, जब हमारी मोहल्ला कमेटियाँ बनेंगी, मोहल्ले के लोग खुद अपने मोहल्ले के मुहाफिज बनेंगे तो हम उनके साथ ताकत बन गए और हमारी जो हमारा मनसब है हम उसका इस्तेमाल जब ही कर सकते हैं कि जब हमें इलाके के तौर पे सपोर्ट मिले, इलाके के लोग अपने खुद अपने हक के लिए और अपने उसके लिए आवाज़ बुलंद करें, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ यंगस्टर भी मौजूद है, सर सुहेल के साथ जो कोऑपरेट किया, तो उन यंगस्टर से ही बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है? खैर अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है सर सुहेल जो तुम्हारे वाइस चेयरमैन है जीत गए, तो क्या खुशी कैसा हो? खुशी तो बहुत है, हमने बहुत मेहनत करा, अल्लाह पाक ने उसका सिला दिया हमारे को। अच्छा, मेरा क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है सर सुहेल यहाँ से मुंतखब हो गए? बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसा कि मलिक अख्तर गुलशेद है, मैं मामू भी लगते हैं, मामू के जीतने की खुशी में भी हम बहुत खुश हैं और इस हिसाब से हमें इतना भरोसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पूरा मन सुकून से काम ईमानदारी से अंजाम दें। लास्ट में मैं एक बात करना चाहूँगा, कैप्टन साहब के लिए इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे, आपके जो पार्टी के चेयरमैन, उनके लिए कुछ लाइन कहना चाहेंगे? देखिए, हम उनको सलाम पेश करते हैं, बेशक हम कुछ भी नहीं है, ये उनका विज़न है और उनका विज़न हमारे लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए है कि देखें अवाम को निकलना पड़ेगा, इस मुल्क के अंदर इंसाफ और अदल नहीं होगा तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ दोहरा मेयार है, अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। जो यहाँ पर मेज़ के नीचे से अपने मामलात करते हैं वो इक़्तिदार में आते हैं, वो मनसब पे आते हैं, उनके लिए तमाम जो है वो कानून से वो बालातर होते हैं, लेकिन एक गरीब के लिए सारे कानून लागू कर दिए जाते हैं। हम इसी मिशन पे हैं और मैं नौजवानों को आपके इस चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नौजवानों आपको बेदार होना पड़ेगा, नहीं तो ये जो माफिया लोग हैं ये हमारे साथ और ख़ास तौर पर गरीब तबके को इसी तरीके से जो अपना गुलाम बनाते रहेंगे, क्योंकि ये खुद किसी के गुलाम है, किसी के पैसे लेके हमारे सौदे करने वाले ये लोग हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ UC5 औरंगी टाउन उर्दू चौक से सर सुहेल और चेयरमैन साहब मौजूद थे। अपने मेज़बान अयान अख्तर को इजाज़त दिए, फिर मिलते अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।